दोस्तों, दुनिया में 7 बड़े महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया और नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 पर यूरोप है और नंबर 6 पर एंटार्क्टिका और नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आता है। दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया। आज हम एशिया को जानेंगे। एशिया में कितने देश हैं और उन देशों में डेमोग्राफिकल और ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है और किस देश में किस धर्म को मानने वालों की आबादी रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया से। इंडिया में हिंदू लोगों की आबादी ज़्यादा है और इंडिया के और चाइना के बीच नेपाल, जिसमें भी हिंदू लोगों की आबादी ज़्यादा है। चाइना में किसी धर्म को फॉलो ना करने वालों की आबादी ज़्यादा है। भूटान में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं जो महात्मा बुद्ध को मानते हैं और श्रीलंका में भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं। थाईलैंड भी बुद्धिस्ट कंट्री है। लाओस भी बुद्धिस्ट कंट्री है। कंबोडिया भी बुद्धिस्ट कंट्री है। वियतनाम भी बुद्धिस्ट कंट्री है। मलेशिया एक मुस्लिम आबादी वाला देश है। मलेशियन लोग ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं। ब्रूनेई, ये छोटा सा देश भी मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो कंट्री भी है। इंडोनेशिया की आबादी 26 करोड़ है। इसमें ज़्यादातर लोग मुस्लिम रहते हैं और ये मुस्लिम आबादी वाला सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। इंडोनेशिया कई सारे आइलैंड से मिलकर बनता है। ऐसे बने कई सारे आइलैंड से बने देशों को आर्किपेलागो कंट्री कहा जाता है। इधर फिलीपींस भी दिखेगा आपको। फिलीपींस में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। ताइवान में बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन ज़्यादा है। चाइना में किसी धर्म को ना मानने वाले लोग रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में बुद्धिस्ट, साउथ कोरिया में बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन और जापान में ट्रेडिशनल धर्म को फॉलो करने वाले और बुद्धिस्ट लोगों की आबादी ज़्यादा है। मंगोलिया में भी बुद्धिस्ट लोगों की आबादी ज़्यादा है। तो सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ेंगे। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ को गिना जाता है। नंबर 1 कज़ाकिस्तान, नंबर 2 उज़्बेकिस्तान, नंबर 3 तुर्कमेनिस्तान, नंबर 4 ताजिकिस्तान, नंबर 5 किर्गिस्तान। इन पांचों देशों में तुर्क लोग ज़्यादा रहते हैं। ये पूर्व सोवियत संघ का पार्ट थे। ये 1991 में रूस से अलग होकर ये अलग कंट्री बने हैं। इन पांचों देशों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और ये इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में प्राकृतिक एलिमेंट्स भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अफ़गानिस्तान में पश्तून लोग ज़्यादा रहते हैं और ये भी मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान में भी मुस्लिम
लोग ज़्यादा रहते हैं। मालदीव्स में भी मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। अज़रबैजान, ये इधर शिया तुर्क लोग रहते हैं। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। उसके बाद टर्की में भी टर्क रहते हैं। टर्की में भी तुर्कों की आबादी ज़्यादा है। नॉर्दर्न साइप्रस में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और सदर्न साइप्रस में क्रिश्चियन ज़्यादा है। टर्की ने इसके नॉर्थ हिस्से पर कब्जा कर इसे 2 देशों में बांट दिया था, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में मुस्लिम रहते हैं और साउथ में क्रिश्चियन। उसके बाद सीरिया में भी मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। इराक में भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। जॉर्डन भी मुस्लिम कंट्री है। लेबनान भी एक मुस्लिम कंट्री है। इज़राइल, ये एक यहूदी देश है। इजिप्ट का आधे से ज़्यादा भाग अफ्रीका में आता है और कुछ भाग एशिया में भी आता है। और इजिप्ट के बीच में से बहती है सुएज कैनाल, जिसमें से विश्व का बड़ा ट्रेड होता है। उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया, जिसमें मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर भी हैं, जिसमें मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। कुवैत भी एक मुस्लिम कंट्री है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, कतर, बहरीन और यूएई, इन सभी देशों में इस्लाम फॉलो किया जाता है और ये सभी प्राकृतिक रूप से धनी है। इन देशों में प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार पाए जाते हैं। इधर ओमान और यमन, ये दोनों भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। आज हमने एशिया के सभी देशों को जाना और उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को जाना। अगली वीडियो में हम अफ्रीका के सभी देशों को जानेंगे। तो मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय and never forget to subscribe and like the video. Bye bye.